नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी में से अगर कोई पालनहार योजना का लाभार्थी है तो उन सभी के लिए यहाँ पर अपडेट आ चुकी है। साथ में यानी जैसा कि पेंशनधारियों के लिए भी अपडेट है। किसानों को सरकार लगभग जो है 2 करोड़ रुपए देने जा रही है, जो अलग अलग जिलों के अनुसार होंगे। बाल विवाह रोकथाम अभियान सरकार ने स्टार्ट कर दिया है। साथ में जैसा कि बजट में कुल 160 घोषणाएं हुई थी, उसके बावजूद भी जो है अन्य जो एमएलए थे उनकी अलग मांगे रही। किसानों के लिए जैसा कि जरूरी सूचना है। साथ में वन स्टेट वन इलेक्शन प्रस्तावित है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो साथ में अन्य योजनाओं के बारे में बात की जाएगी। तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखें। साथ में आप सभी राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा लें, ताकि आप सभी को सभी अपडेट में देखने को मिलती रहे। जैसा कि आपको बता दें, बाल विवाह रोकथाम पर चर्चा है। सामूहिक विवाह करने वाले आवेदकों को 20 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। जो भी सामूहिक विवाह करेंगे अलग अलग जाति के, तो उन सभी को जो है 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। जैसा कि बालिका यानी अधिकारिता विभाग के सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली संस्थाओं के साथ बैठक की। इसमें विभागीय दिशा निर्देशों, आवेदन प्रक्रिया, बाल विवाह रोकथाम चर्चा हुई। महिला सुरक्षा और सलाहकार केंद्रों के प्रतिनिधि साथी ने भी शामिल हुई। सामूहिक विवाह सम्मेलन करने वालों को 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकेगा। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक बेरू प्रकाश नागर ने बताया कि सामूहिक विवाह का उद्देश्य जाति धर्म भेदभाव खत्म करना, दहेज प्रथा रोकना, समानता को बढ़ावा देना। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। बैठक में सामूहिक विवाह आयोजकों की शर्तों, अनुमति प्रक्रिया, विवाह स्थल की आवश्यकताओं, विवाह के समय की अधिकारी की उपस्थिति और विवाह के बाद अनुदान आवेदकों की जानकारी दी गई। किस तरह मिल सकेगी सरकारी अनुदान? तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत अब आयोजक संस्थाओं को 10 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। पहले पंजीकृत संस्थाओं को 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाता था। यदि अब आयोजकों में जो है कम से कम 25 जोड़े विभिन्न जाति के धर्म से सम्मिलित होते हैं तो 10 लाख रुपए का अनुदान यहाँ पर अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। आवेदन के लिए संस्था का पंजीकरण, दस्तावेज, वर वधू के आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बैंक खाते का विवरण जरूरी होगा। आयोजन में कम से कम 5 अलग अलग जाति और धर्म के 5 जोड़े शामिल होंगे। इसके अलावा योजना में भी जानकारी दी। महिला अधिकारिता विभाग की जेंडर विशेषज्ञ विनीता अग्रवाल ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना प्रबंधक यानी पूर्णिमा गौतम के पन्नादय सुरक्षा और सम्मान केंद्र काउंसलर ने बताया कि सलाह केंद्र की जानकारी दी। पर्यवेक्षक प्रीति बंसीवाल ने सभी संस्थाओं का आभार जताया। उन्होंने इसे सामाजिक सम्मान यानी समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम यानी कदम बताया। कनिष्क यानी सहायक योगेश, नवल, आनंद, दिव्या सैनी आदि शामिल हुए। इसके अलावा आप सभी को बता दें, जैसा कि सरकार ने जो है भूमि विकास बैंक मार्च तक जो है 2 करोड़ रुपये ऋण किसानों को सूक्ष्म सिंचाई यंत्र, ट्रैक्टर, ट्रॉली, थ्रेसर और डेयरी के लिए मिल सकेगा लोन। जैसा कि सहकारी भूमि विकास बैंक की तरफ से 31 मार्च तक जो है जिले में किसानों को 2 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार भूमि विकास बैंक ने लक्ष्य तय किया। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को कर्ज से संबंधित यानी ऋण और 7% और अकृषि ऋण पर 5% सब्सिडी मिलेगी। जिले में इस वर्ष दीर्घकालिक ऋण वितरण के तहत 60 लाख रुपए की भूमि की सुरक्षा के लिए
जैसा कि 50 लाख रुपए के विभिन्न ऋण, 40 लाख रुपए के फार्म मशीनरी पर ऋण, 30 लाख रुपए के खेत पर आवास के लिए ऋण और सूक्ष्म सिंचाई यंत्र और नॉन फार्मर सेक्टर में 10-10 लाख रुपए के ऋण वितरण करने के लक्ष्य रखा गया। विविधता डेयरी है, भैंस पालन है आदि के लिए, फार्म मशीनरी में ट्रैक्टर, ट्रॉली, थ्रेसर आदि के लिए, खेत पर आवास बनवाने के लिए भी किसानों को ऋण दिया जाएगा। स्वरोजगार के लिए 50-50 हज़ार रुपये का ऋण दिया जा सकेगा। इससे लोग जो है स्वरोजगार बनेंगे। खेत पर आवास के लिए वितरण होंगे ऋण। सहकारी भूमि विकास बैंक की ओर से खेत पर आवास योजना के तहत 30 लाख रुपए के जो है ऋण वितरण किए जाएंगे। आवेदन आने पर किसानों का चयन किया जाएगा। खेत पर आवास के लिए जो है ऋण लेने के लिए 5% ब्याज का अनुदान योजना का लाभ जो है मिल सकेगा। इसके अलावा 31 मार्च तक जो है विभिन्न ऋण होंगे वितरण, जैसा कि यहाँ पर 31 मार्च जो है लास्ट डेट दे रखी है। इसके अलावा पालनहार योजना में वार्षिक सत्यापन 7 मार्च तक करवाना अनिवार्य है, अन्यथा जो है पालनहार योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना पालनहार योजना में नवीनीकरण की अंतिम तिथि 7 मार्च 2025 कर दी है। समाज कल्याण विभाग अधिकारी ने बताया कि निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से निर्धारित समय अवधि में छूट प्रदान करते हुए पालनहारों को 7 मार्च तक सत्यापन करवाने के लिए स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने बताया कि पालनहार योजना 7 मार्च तक जो है नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर पालनहार ऐप में जो है 6 वर्ष से कम आयु के आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल में नियमित पढ़ने वाले बच्चों की अंक तालिका या स्कूल अंक तालिका को नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड कर बायोमेट्रिक कराएं ताकि पिछला बकाया भुगतान किया जा सके। अन्यथा पालनहार योजना के अंतर्गत भुगतान नहीं किया जा सकता और आवेदक ऑटो क्लोज हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पालनहार यानी स्वयं की होगी। जो बच्चे नियमित अध्ययनरत नहीं है वे अपना नाम हटवाने के लिए ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के नाम पर प्रार्थना पत्र लिखकर इन व्हाट्सएप नंबर पर जो है यानी व्हाट्सएप कर दें। साथियों, आपको बता दें जैसा कि इसके अलावा बजट में कुल 160 घोषणाएं हुई थी, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने 172 पर जो है नए कार्य मांगे हैं, जिसको आप यहां पर जो है अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दें जैसा कि जिन लोगों को लगता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना नहीं आ रही है, तो उनको बता दें दिसंबर तक 2024 का जो भुगतान था वो यहाँ पर सरकार ने पहले कर दिया है। इसके अलावा जैसा कि आपका सवाल है, जैसा कि एक तो बेरोजगार भत्ता, तो बेरोजगार भत्ता का पेमेंट भी लगातार मिल रहा है। आगामी जो भी अपडेट है वो आपको कंटिन्यू देखनी है, तो आप सभी कंटिन्यू बने रहें। साथ में घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को कंटिन्यू सभी अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ साथियों, आप सभी का कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है तो कमेंट कर देना, आपको जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट पे।